अभी जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां अभी जो है हाल में ही बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। वो कई सारे विवादास्पद मामलों में सुर्खियों में बनी रहती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे परचम आईएएस के चैनल पे। तो आज का जो हमारा करंट का टॉपिक है वो रहेगा यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दो पत्नियों को पटियाला कोर्ट का समन हुआ है। और इसका जो मेन मुद्दा है वो बहुविवाह और धार्मिक अपराध का मामला इसमें बताया गया है। तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूट्यूबर अरमान मलिक हैज़ एंड हिज वाइफ्स फेस लीगल ट्रबल्स इन पटियाला कोर्ट ओवर बिगमी एंड रिलीजियस स्टेटमेंट इशू। तो इसमें जो है इनको रिलीजियस स्टेटमेंट इशू एवं बहुविवाह वाद वाले में भी इसे देखा जा रहा है। तो यूट्यूबर अरमान मलिक और उनका जो परिवार है वो हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी से घिरा रहता है। और अब वह पटियाला कोर्ट में उन्हें तलब किया गया। उनके खिलाफ जो है दविंदर राजपूत नाम के एक शख्स ने याचिका दायर की है। तो इसमें जो चर्चा का विषय है वो विषय किस चीज़ पे है, तो यूट्यूबर अरमान मलिक हमेशा सोशल मीडिया पे दोनों पत्नियों के साथ जीवन शैली के कारण चर्चित रहते हैं। इसके अलावा जो है बहुविवाह एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए इसमें नोटिस आई है और जिसमें जो इन्हें पटियाला कोर्ट में 2 सितंबर को पेश होना है। इसके अलावा जो है अरमान मलिक के बारे में अगर हम बताएं तो वो जो है लोकप्रिय यूट्यूबर और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर और इनके जो लाखों फॉलोवर्स हैं। अपने ब्लॉग्स एवं पारिवारिक कंटेंट के लिए ये जाने जाते हैं। इनकी जो पहली पत्नी है वो पायल मलिक है। अरमान मलिक के साथ वो लंबे समय से विवाहित है और दूसरी जो पत्नी इनकी अभी हाल है वो कृतिका मलिक है। शादी के बाद तीनों साथ रहते हैं। अब दोनों पत्नियां लाइफस्टाइल और ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो लाइफस्टाइल, उनकी प्रेगनेंसी जर्नी, ये सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पर शेयर करने जिससे कि वो काफ़ी चर्चा एवं विवाद का विषय खड़ा हो चुका है। और शादी एवं रिश्तों को लेकर उनका जो खुलेआम बयान है और पोस्ट है, इसी की वजह से कानूनी एवं धार्मिक बहस को जन्म दिया गया है। अब इनके द्वारा किए गए जो बहस है ये सारे देख लीजिए, इस पोस्ट में आप देख सकते हैं। तो इनके द्वारा कुछ बहस यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो a YouTuber Big Boss OTT 3 fame Arman Malik and his two wives Payal and Kritika Malik has found themselves in legal trouble after being summoned by a Patiala district court in two separate cases. The court issued notice asking and this appear 2 सितंबर। अब इसमें जो है सबसे पहला जो इनका जो है द्विविवाहवाद और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये इसमें बताया जा रहा है। तो इनके जो याचिक हैं दविंदर राजपूत, जिन्होंने ये इनके खिलाफ जो याचिका दायर की है, दविंदर राजपूत के द्वारा ये दायर किया गया है। याचिका के में जवाब में उन्होंने आरोप लगाया था कि अरमान मलिक 2 नहीं बल्कि उनकी 4 शादियाँ जो हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन है। ये कानून के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम में उनका ये उल्लंघन कर रहे हैं और हिंदू धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए एक समय पर एक से अधिक विवाह की जो है हिंदू विवाह अनुमति नहीं देता है। और जो द्विविवाह के आरोप के अलावा इन पे बहुत सारी याचिका है। याचिका में अरमान और पायल पर यह भी आरोप लगाया कि वो धार्मिक भावनाओं को भी इनके द्वारा ठेस पहुंचाया गया। इसमें कहा गया था कि पायल अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के एक वीडियो में हिंदू देवी काली का पोशाक पहनी थी, जिसमें काफ़ी विवाद हुआ था और याचिकाकर्ता का दावा था कि इस कृत्य से धार्मिक मान्यता का भी अपमान हुआ। और इसी के द्वारा यह भी कहा गया कि भारतीय हिंदू के तहत दंडनीय अपराध है। यह जो है भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध है। अब इनके कानूनी विवाद को देखें तो इन पे जो मुख्य आरोप है कि इनकी पहली पत्नी की जीवित रहते जो हिंदू विवाह अधिनियम वो कहता है कि पहली पत्नी के जीवित रहते हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, मगर इनके द्वारा ये किया गया। अब इसके अलावा देखें तो सोशल मीडिया पे कंटेंट बयानों में धार्मिक भावनाओं को भी आहत इनके द्वारा किया जाता है। अब इन पे जो आईपीसी की जो धारा है 494 में पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं करना अवैध माना जाता है। इसके अलावा जो 29 धारा 295 के सेक्शन ए में जानबूझकर दुर्भावना या किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, ये भी सेक्शन इनके ऊपर लगाया जा रहा है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने जो अपने पक्ष में कहा है कि अरमान मलिक सोशल मीडिया पे खुलेआम दोनों पत्नियों के साथ विवाह संबंध भी दिखाए गए हैं और इसके अलावा इन कानूनों से जो है धार्मिक एवं कानून की भावना को ठेस पहुंचाए गए वो खुलेआम दिखाते हैं। तो
और इसके अलावा अदालत की कार्रवाई में क्या कहा गया है, तो पटियाला कोर्ट ने समन जारी किया और पेश की तारीख भी तय कर दी है। अब दोषी पाए जाने वाले दोषी पाए जाने पर कारावास एवं जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। अदालत ने ये कहा है कि अगर वो जो दोषी पाए गए तो इस पे उन्हें कारावास एवं जुर्माने की भी सज़ा हो सकती है। अब पटियाला कोर्ट की कार्रवाई क्या है, तो पटियाला कोर्ट ने जारी समन किया है और पेश की तारीख भी रख दी है, और अगर ये दोषी पाए गए तो संभावित सज़ा भी उन्हें दी जाएगी। अब हिंदू विवाह अधिनियम क्या कहता है, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ये कहा गया है कि हिंदुओं के बीच विवाह के संबंधित कानून का बयान किया गया है, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि विवाह के अधिकार, बहाली, न्यायिक अलगाव और विवाह के तलाक शून्यता से संबंधित प्रावधान इसके अंदर आते हैं, और इसका उद्देश्य जो है हिंदू समुदाय में विवाह के संगठन को विनियमित एवं संरक्षित करना इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। अब इस विवाह की जो है कुछ शर्तें भी बताई गई हैं कि इसमें जो ये बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष, पहले शर्तें तो इसमें ये बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष का अविवाहित होना ज़रूरी है। विवाह के समय ना तो पति या पत्नी किसी अन्य या अन्य कोई जीवन साथी जीवित होना चाहिए। अगर बाई चांस अगर हस्बैंड मर गया तब वाइफ दूसरी शादी कर सकती है, ऐसा भी होना चाहिए। अब मानसिक रूप से स्वस्थ, दोनों पक्ष में जो है मानसिक रोग अस्वस्थता से पीड़ित ना हो ताकि विवाह की सहमति दे सके। ये भी इसमें कहा गया है रिश्तेदार की सीमाएं, विवाह करते समय कुछ निश्चित डिग्री, संगोत्रीय या रक्त संबंध ना हो, ये सारी कुछ मान्यताएं दी गई हैं। अब जिसमें इनकी न्यूनतम आयु भी बताई गई है। अब इनका जो है सोशल मीडिया एवं पब्लिक रिएक्शन, अब इनके द्वारा जो अभी अरमान मलिक पर जो आरोप लगाए हैं उससे सोशल मीडिया और एवं पब्लिक रिएक्शन पे क्या है, तो यूट्यूबर जितने भी सोशल मीडिया के ज़रिए हैं, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर जो है लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी हमें देखने को मिल सकती हैं। कुछ लोग इनके समर्थक होंगे तो कुछ लोग आलोचना भी इनके कर रहे हैं, जैसे कि फैंस इनके समर्थन में बोल रहे होंगे तो और लोग जो इनकी आलोचना भी हमें देखने को मिलेगी। अब मीडिया भी अलग तरह से मीडिया के द्वारा भी इसे कवरेज किया जाएगा, तो ये सारी जो है सोशल मीडिया और पब्लिक के रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब इसका जो संभावित असर जो होगा वो अरमान मलिक का जो सोशल मीडिया ब्रांड वैल्यू पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी कंटेंट पॉलिसी और पब्लिक इमेज पर, और साथ ही साथ इसमें जो है कानूनी मिसाल, एक तरह से इसके द्वारा जो है इस केस से एक कानूनी मिसाल भी कायम हो पाएगी कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ना हम ठेस पहुंचा सकते, और एक पत्नी के रहते हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते अगर वो जीवित है और बिना तलाक के। तो ये सारा भी असर हमें देखने को मिल सकता है। अब निष्कर्ष क्या है कि यह जो मामला है अभी विचाराधीन है, ये अभी इस पे अभी विचार किया जा रहा है, और सोशल मीडिया एवं पब्लिसिटी का जो कानून है अभी जोखिम में भी बताया जा रहा है, और निजी मुद्दा और को अब सार्वजनिक एवं कानूनी बहस का विषय बना दिया गया। एक तरह से ये निजी मुद्दा था जो कि अब सार्वजनिक एवं कानूनी बहस का विषय बन चुका है। तो अभी कोर्ट इस पे 2 सितंबर को फैसला लेगा, उसी के बाद आगे की कार्रवाई हम बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही कंटेंट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।